प्रश्न 5, मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5 का पहला है 125 का घात 1/3। तो 125 का घात 1/3 है, इसका मान निकालना है। तो 125 किसका घन है? 5 का घन है। देखिए 125 किसका घन है? 5 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का घात 3। देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का घात 3, क्योंकि 5 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। जैसे 5 पचे 25, 25 पचे 125। ठीक है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3, क्योंकि 125 का घनमूल है 5। ठीक है, तो 5 का घात 3 लिख लेंगे। और 125 पे घात है 1/3, तो पूरा पे घात दे देंगे 1/3। पूरा पे घात 1/3 दे देंगे, तो हो जाएगा 5 का घात। अब यहाँ पे देखिए घात 5 का घात 3 है और पूरा पे घात 1/3 है। तो घात पे घात जब हो तो क्या करते हैं? घात को गुना कर लेते हैं, यानी 3 गुना 1/3 लिख लेंगे। घात को गुना कर लेंगे, तो 5 का घात 3 गुना 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचा? 5 का घात 1 बचा। 5 का घात 1 बचा। तो 5 का घात 1 क्या होता है? 5 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो 125 का घात 1/3 क्या हो जाएगा? 5। दूसरा, तो दूसरा में है 64 का घात 1/6। 64 का घात 1/6, यह है दूसरा प्रश्न। तो 64 को हम लिख सकते हैं। तो अगर 64 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। अगर हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा? 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। देखिए कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो कितना? 6 2 है। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का घात 6 लिख लेंगे। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 6। 64 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 6, क्योंकि 2 को 6 बार गुना करने पे 64 आ जाता है। तो इस तरह लिख लेंगे। और पूरा पे घात 1/6 लिख लेंगे, यानी 2 का घात 6 और पूरा पे घात 1/6 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/6 है। 64 का घात 1/6 है, तो 64 को लिख लेंगे 2 का घात 6 और पूरा पे घात 1/6। तो 2 का घात 6 है और पूरा पे घात है 1/6, तो घात पे घात है, यानी इसको लिख लेंगे 2 का घात 6 गुना 1/6। इस तरह लिख लेंगे। 2 का घात 6 गुना 1/6, यानी घात को गुना कर लेंगे। तो गुना में है तो देखिए 6 से 6 काट लेंगे। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि 6 गुना 1/6 है। तो 6 से 6 काट लेंगे, क्या बचा? तो 2 का घात कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। यहाँ पे देखिए 1, 6 से 6 कट गया तो 1 बचा, यानी 2 का घात 1 क्या हो जाएगा? 2। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2।
तो 64 का घात 1/6, 64 का घात 1/6 कितना आ जाएगा? 2। इसका उत्तर आ जाएगा 2। तीसरा, तो तीसरा प्रश्न है 25 का घात 3/2, 25 का घात 3/2। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग। 25 को हम लिख लेंगे 5 का वर्ग, यानी 5 बचे 25 होता है। तो 25 को हम क्या लिख लेंगे? 5 का वर्ग, क्योंकि 25 जो है 5 का वर्ग है और 25 का वर्गमूल है 5। तो 25 को हम लिख लेंगे 5 का घात 2, और पूरा पे घात कितना है? 3/2। 25 का घात है 3/2, इस तरह लिख लेंगे। तो 5 का घात 2 और पूरा पे घात 3/2 हो गया, तो घात पे घात है तो गुना कर लेंगे, यानी 5 का घात 2 गुना 3/2 लिख लेंगे। तो 5 का घात 2 गुना 3/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? तो यहाँ पे आ गया 5 का घात 3। देखिए 2 से 2, यानी 2 गुना 3/2 है, तो 2 से 2 काट लेंगे तो 3 बच गया, यानी 5 का घात 3। तो 5 का घात 3 कितना हो जाता है? तो 5 का घात 3 यानी 5 गुना 5 25, 25 बचे 125। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 125। तो 25 का घात 3/2 क्या हो जाएगा? 125। तो 25 का घात 3/2 हो जाएगा 125। प्रश्न 4, 81 का घात 3/4। तो प्रश्न है 81 का घात 3/4। तो 81 को हम लिख सकते हैं, देखिए अगर 81 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81, फिर 3 नंबर 27, फिर 3 तिहाई 9, यानी 81 बराबर हम लिख सकते हैं 3 का घात 4। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 81 बराबर क्या लिख लेंगे? 3 का घात 4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 का घात 4 और पूरा पे घात 3/4। तो 81 को क्या लिख लेंगे? 3 का घात 4, और 81 का घात 3/4 है, यानी पूरा पे घात 3/4 लिख लेंगे। तो हो जाएगा 3 का घात 4 गुना 3/4, इस तरह लिख लेंगे। क्योंकि घात पे घात है, 3 का घात 4 है और पूरा पे घात है 3/4, तो घात को गुना कर लेंगे। तो 4 गुना 3/4 यानी 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे? तो बच गया 3 का घात 3। देखिए 3 बचा यहाँ पे, तो 3 का घात 3 कितना हो जाएगा? तो 3 का घात 3 हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, यानी 3 का घात 3 हो जाएगा 27। तो 81 का घात 3/4 आ जाएगा 27। प्रश्न 5वां,
64 का घात -1/2। 64 का घात -1/2। तो 64 का हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 64 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी कितना आ गया? 64 बराबर हम लिख सकते हैं 2 का घात 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितना बार है? 6 बार है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 6। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का घात 6 और पूरा पे घात है -1/2। पूरा पे घात क्या है? -1/2। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 6 और पूरा पे घात है -1/2। तो घात पे घात है, देखिए पहले कितना घात है? 2 पे 6 और पूरा पे घात है -1/2। तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं? घात को गुना कर लेते हैं, यानी 2 का घात 6 गुना -1/2 इस तरह लिख लेंगे। 2 का घात 6 गुना -1/2, घात को गुना कर लेंगे तो देखिए 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा। 6 गुना -1/2 है, तो 2 से 6 3 बार में काट देंगे तो कितना आ गया? 2 का घात, अब यहाँ माइनस बच गया यानी -1 और 3, तो 3 गुना 1 क्या होगा? 3 और माइनस है यानी 3 गुना -1 -3 हो जाएगा। तो 2 का घात -3 हो गया। अब 2 का घात -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 का घात 3, इस तरह लिख सकते हैं। तो घात में क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो घात में माइनस का चिन्ह है तो माइनस हटाने के लिए 2 को हर बना देंगे, यानी 2 यहाँ पे अंश है तो 2 को हर बना देंगे, यानी 1/2 लिख लेंगे और 2 का घात 3 लिख लेंगे। क्योंकि 2 का घात -3 है तो माइनस हटा करके क्या लिख लेंगे? 1/2 का घात 3। ठीक है, यानी 2 यहाँ पे अंश है तो 2 को हर बना लेंगे और 1 को अंश बना लेंगे। तो 1/2 का घात 1/2 का घात 3 लिख लेंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 2 का घात 3 कितना होगा? तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यानी 2 का घात 3, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 को 3 बार गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 1/8। इसका उत्तर कितना होगा? 1/8। छठा, तो प्रश्न 5 का छठा है 8 का घात -1/3। क्या है? 8 का घात -1/3 इस तरह से लिखा हुआ है। तो 8 का घात -1/3 है, तो 8 किसका घन है? 2 का घन है, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 का घनमूल क्या हुआ? 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करने पे 8 आता है। और 8 का घात -1/3 है, तो 2 का घात 3 और पूरा पे घात -1/3 दे देंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब जब घात पे घात हो तो देखिए 2 का घात 3 और पूरा पे घात है -1/3, तो जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं? घात को गुना कर लेते हैं, तो 3 गुना -1/3 लिख लेंगे,
यानी 2 का घात 3 गुना -1/3। 3 से 3 काट देंगे क्योंकि गुना में है, तो क्या बच गया 2 का घात -1। क्या बच गया 2 का घात -1। तो 2 का घात -1, तो माइनस है घात में, तो माइनस हटाने के लिए लिख लेंगे 1/2। देखिए माइनस है यानी 2 का घात -1 को क्या लिख लेंगे 1/2। तो इसका उत्तर हो गया 1/2, क्योंकि 2 का घात 1 तो एक ही 2 का घात 1 2 होता है, यानी 2 का घात 1 क्या होता है 2। जैसे देखिए 2 का घात 1 को क्या लिख सकते हैं 2, लेकिन 2 का घात -1 जब रहेगा तो 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1/2, यानी जब माइनस आ गया घात में तो 2 को हर बना लेंगे और 1 को अंश। तो 2 का घात -1 है तो इसको लिख लेंगे 1/2। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।